तो गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। इटर्नल से शुरुआत करना चाहूँगी। बर्स्टिन की रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव है, आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी काफ़ी अग्रेसिव रखा है, 370 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। और उनका मानना है कि जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है पिछले कुछ हफ्तों में 20%, ये एक मौका हो सकता है। कॉम्पिटिशन का थोड़ा सा असर देखने को मिला, क्विक कॉमर्स थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ स्लो रही, लेकिन आगे चलकर 2 से 3 क्वार्टर में कैसे परफॉर्मेंस रहेंगे उस पर नजर रहेगी, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सीमेंट सेक्टर पे भी एक रिपोर्ट आई है, उनका मानना है, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि साल दर साल करीब 2% के करीब यहाँ पर सीमेंट प्राइस में हमें हाइक देखने को मिला है। और जैन फैब में वॉल्यूम स्टडी रही, लेकिन मार्च में स्ट्रॉन्ग पुश एक्सपेक्टेड है। हालांकि नजर रहेंगी कॉस्ट प्रेशर पर, क्योंकि क्रूड में हालिया सर्ज और पेट्रोलियम कोल ऑलरेडी 20% चढ़ गया है, तो यहाँ पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन टॉप पिक जेफरीज ने सीमेंट स्पेस में बताए हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी लिमिटेड, साथ ही जेके सीमेंट। तो ये 3 स्टॉक्स आप रख सकते हैं सीमेंट स्पेस से रडार पर। पीएसयू बैंक्स पर रिपोर्ट आ गई है जेफरीज की, और वो कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म किया है इसने प्राइवेट बैंक से थोड़ा ही, लेकिन पीयूसी बैंक्स की जो ग्रोथ है वो 14% रही, वही प्राइवेट बैंक की अगर आप देखें तो 13% रही है। छोटा फर्क है, लेकिन मैसेज बड़ा है कि मोमेंटम पीएसयू साइड में ही है। इसलिए यहाँ पर जो पिक्स आई है वो है एसबीआई की तरफ ज़्यादा झुकाव, जेफरीज का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियर फेवरेट बताया उन्होंने, और पंजाब नेशनल बैंक बाई रेटिंग यहाँ पे बरकरार है। एयरटेल पर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, भारतीय एयरटेल पर, और आज भी जो रिपोर्ट आई है काफ़ी पॉजिटिव है। नोमुरा की बाई की कॉल है, टारगेट प्राइस 2300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि एनबीएफसीज में जो एंट्री है वो की अच्छी है और थोड़ा नियर टर्म में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से स्टेक बढ़ा रहे हैं ये टावर्स में, और सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस नहीं, पूरा अगर आप देखिए अफ्रीका बिजनेस, टावर बिजनेस सब अच्छा कर रहा है, तो भारतीय एयरटेल भी रहेगा फोकस में। और आखिर में आईटी स्पेस को लेकर सेल्स की रिपोर्ट आई है, क्योंकि सेल्स फोर्स ने, जो यूएस की कंपनी है, वो फाइनेंशियल 26 में 8.5% की ग्रोथ दिखाई है। तो उनका मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, और परसिस्टेंट सिस्टम और इन्फोसिस का जो एक्सपोजर है सेल्स फोर्स को लेकर वो थोड़ा बढ़ा है। तो ये 2 काउंटर रखे रडार पर, क्योंकि उनका मानना है कि एआई जो है वो पॉजिटिव ही है, ये कंपनीज को बिल्ड अप्रोच दे रहा है, ना कि जिससे आईटी से सर्विस, जी बिल्कुल, आईटी सर्विसेज को फायदा मिल सके। फोकस में रखिए।